नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस ऐसे है जो हक और सच को समझता था, उसने इस केस में अपना अकलीदी किरदार अदा किया है। तो हमारे साथ बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं, सीनियर यूट्यूबर हैं। इन्होंने दुआ ज़हरा केस में अलहदा ही जान डाली। ये वो चीज़ें सामने लेके आती थी जो लोग बड़े शौक से सुनते थे, क्योंकि इनकी बातों में 90% सच्चाई होती थी और इसी सच्चाई की वजह से सुनने में आया है इनको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि जब मैंने दुआ ज़हरा का केस स्टार्ट किया था और जब मैं इनकी ज़हीर लोगों की सच्चाइयाँ सामने लेके आ रही थी, तो उस वक्त मुझे थ्रेट्स मिले थे। मेरा बाकायदा ईमेल एड्रेस मांगा गया कि मुझे ईमेल मेरा ये सब मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। रिकॉर्डिंग मैंने की है। दुआ ज़हरा केस से पीछे हो गई हैं या अभी भी आप उसी लगन से इस पे काम कर रही हैं और रिसर्च कर रही हैं? मरते दम तक इस केस के साथ हूँ, फैसला हमारे हक में आए ना आए। मेरा नहीं ख्याल है कि इस टाइम पे आके जब केस कोई फैसला कुन तरफ जा रहा है तो मैं बैक स्टेप हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस ऐसे है जिसमें हर शख्स ने जो है, हर जो यूट्यूबर था जो हक और सच को समझता था, उसने इस केस में अपना अकलीदी किरदार अदा किया है। तो हमारे साथ बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं, सीनियर यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने दुआ ज़हरा केस में जो है अलहदा ही जान डाली। ये वो चीज़ें सामने लेके आती थी जो लोग जो है बड़े शौक से सुनते थे, क्योंकि इनकी बातों में 90% सच्चाई होती थी और इसी सच्चाई की वजह से सुनने में आया है इनको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। आइए इस बात को इनके मुंह से सुनते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि वाकई इनको जान के मारने की धमकी मिल रही है या ये सब भी जो है लोग अफवाह उड़ा रहे हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, सुनने में ये है आपके बारे में कोई यूट्यूबर बता रहे हैं कि आपको कोई ना है थ्रेट मिल रहा है कि आपको जान से मार दिया जाएगा, इस केस से पीछे हट जाएं। आप ये हमारे नाज़रीन को बताएं इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि जब मैंने दुआ ज़हरा का केस स्टार्ट किया था और जब मैं इनकी ज़हीर लोगों की सच्चाइयाँ सामने लेके आ रही थी, तो उस वक्त मुझे थ्रेट्स मिले थे जो मेरे पास अभी भी रिकॉर्डेड हैं। और आज मुझे दोबारा से सेम वही वॉइस है, मेरे पास दोनों चीज़ें रिकॉर्डेड में हैं। और पहले जो नंबर था वो इंटरनेशनल नंबर से मुझे कॉल की गई थी, आज मुझे लोकल नंबर से मैंने उसका डाटा निकलवाने के लिए दे दिया। और स्पेशली मुझे कहा गया, वज़ीर आला साहब का रेफरेंस दिया गया कि वज़ीर आला हाउस बुला के और आपको वहाँ पे एप्रिसिएशन का अवार्ड मिलेगा, 2 दिन बाद आपने तैयार रहना है। यानी ये अब आप इसको तारीफ समझ लेंगे, डर समझ लें, क्या चीज़ समझ लेंगे? ये मेरी तरफ से तो तारीफ की है, शायद उन्होंने आपको वज़ीर आला हाउस से आपको परवेज़ इलाही साहब कोई खसूसी इनाम देंगे। नहीं, मैंने कोई कश्मीर फतह किया है। मैंने कोई कश्मीर फतह तो नहीं किया कि जो मुझे एप्रिसिएशन का, इस तरह के जो दुआ ज़हरा जैसे केस होते हैं वो हज़ारों होते हैं, लेकिन ये मुझे थ्रेट्स दिए गए हैं कि 2 दिन बाद आपको वज़ीर आला हाउस की तरफ से बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको मेरा बाकायदा ईमेल एड्रेस मांगा गया कि मुझे ईमेल मेरा ये सब मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। रिकॉर्डिंग मैंने की है और फिर उसमें उसने जो बात मुझे कही है, जब मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर किए हैं तो मुझे कहता है, उस बंदे ने मुझे कहा कि सही कर रही है वो तुम्हारे साथ, बिल्कुल ठीक कर रही है। ये बात भी कही? जी जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग। कौन ठीक कर रही है आपके साथ? किसका जिक्र कर रहा है वो? आजकल तो आपको पता है कौन, एक ही बंदी है जिसको कोई काम नहीं है, वही मेरे पीछे पड़ी हुई है। बेचारी बंदी का भी सुना चैनल बंद हो गया, वो भी आप अभी भी आपके पीछे लगी हुई है। वो हो सकता है इसी चीज़ की वो ग्रज निकाल रही हो कि मेरा चैनल बंद हुआ है तो मैं इसको भी जिंदा ना छोड़ूं। यानी कि इसके बाद, इस थ्रेट के बाद जो है आपके काम में कोई तब्दीली आई है? आपने कोई दुआ ज़हरा केस से पीछे हो गई हैं या अभी भी आप उसी लगन से इस पे काम कर रही हैं और रिसर्च कर रही हैं इसके ऊपर? मरते दम तक इस केस के साथ हूँ, फैसला हमारे हक में आए ना आए। लेकिन जब तक ये केस चल रहा है मैं इसके साथ खड़ी हूँ। ये एक छोड़ के मुझे डेली बेसिस पे मुझे धमकियाँ दें, मैं बाहर भी निकलती हूँ, जो मेरे साथ इन्होंने करना है कर लें। यानी कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, आप ऐसे ही ऑनेस्टी से काम करती रहेंगी? इंशाल्लाह। क्या वजह जी, क्यों? क्या डॉलर्स मिल रहे हैं या यूट्यूब से कमाई आ रही है आपको जो आपने अपनी जान की परवाह नहीं करनी है, आपने इस पे काम करते रहना है? देखिए, जान से बढ़ के तो पैसा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब अल्लाह ना करे कोई मार देगा तो फिर मैंने डॉलर्स का क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ये बात नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं हक सच के साथ खड़ी रहूं, सच का साथ दे रही हूं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस टाइम पे आके जब केस कोई फैसला कुन तरफ जा रहा है तो मैं बैक स्टेप हो जाऊं। नहीं, यानी कि आप हर दम देकर जो है लड़ती रहेंगी इंशाल्लाह। तो उन लोगों के पैगाम जो आपसे जलते हैं और आपको जो है इस तरह के थ्रेट दिलवा रहे हैं, उनको कोई पैगाम देंगी आज आप? मैं आपके चैनल से मैं उनको ये बात बोलूँगी कि जिन्होंने मुझे ये थ्रेट्स दिए हैं ना कि जी 2 दिन बाद वज़ीर आला साहब की तरफ से आपको एप्रिसिएशन का जो है वो अवार्ड मिलेगा, तो मैं इंतज़ार करूँगी कि मुझे 2 दिन बाद आपने अब अवार्ड देना है, मुझे बुलाना है। और आप जाएंगी जी? मैं बुलाएं मुझे, मैं भागती भी जाऊँगी। आपने सुना था बुशरा शकील साहिबा के बारे में बड़ी दबंग है, लेकिन आज अंदाज़ा भी हो गया कि जहाँ पे बड़े बड़े नौजवान एंकर जो हैं वो डर जाते हैं और काम छोड़ देते हैं, वहाँ पे ये चट्टान की तरह खड़ी हुई हैं और अभी भी इनका अज़म है कि आखिर दम तक जो है वो दुआ ज़हरा केस में अपना अकलीदी किरदार अदा करती रहेंगी। और मुझे कुछ मैसेज जी जी, मैं अपनी आवाम को ये बात कहना चाहती हूँ कि एक नाम मुझे आवाम ने दिया है,
मेरी आवाम ने जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, वो नाम जो है ना वो शेरनी का नाम मुझे दिया है, तो मैं अपनी आवाम को कभी मायूस नहीं करूँगी। उनके नाम की, उनके दिए गए लक़ब की आप इज़्ज़त रख रही हैं, आप लड़ेंगे हर काम पे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी, दुआ को है आपके लिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और इसी तरह आप जो है अदल पे लड़ती रहें और जो है इसी तरह केस पे काम करती रहें। थैंक यू मैम। थैंक नाज़रीन, आपने देखा बुशरा शकील साहबा को किस तरह थ्रेट मिल रहे थे, लेकिन अभी भी वो कह रही हैं मैं अटल हूँ और इंशाल्लाह इस केस पे लगी रहूँगी, बेशक मेरी जान की बाजी क्यों ना चली जाए। आप अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।